वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केसी जैम एनजीओ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ ऐसे 5 टूल्स और वेबसाइट जिन्हें आप यूज़ करके आपके एनजीओ की कार्यवाही को ईजी कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है एवरलांस। हम सारे ऑर्गेनाइजेशंस में देख रहे हैं कि लोकल कन्वेंस के लिए एक ट्रैवल स्टेटमेंट या कन्वेंस स्टेटमेंट बनाया जाता है, जहां पर टू फ्रॉम, पर्पस, प्रोजेक्ट का नेम एंड देन किलोमीटर्स, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन। नाउ द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट परफेक्ट। करेक्ट, कई लोग ज़्यादा किलोमीटर्स लिख देते हैं। कई बार हमने असेसमेंट में देखा है दैट स्टाफ पुटिंग दिस कन्वेंस स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ, याद कर करके सब लिख रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स थोड़ा हड़बड़ा जाता है। सो दैट्स व्हाई यू कैन यूज दिस एवरलांस सॉफ्टवेयर और वेबसाइट, जिसका ऐप भी अवेलेबल है, एंड यू कैन ट्रैक दी लोकल कन्वेंस। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे करना। एवरलांस इज़ फ्री सॉफ्टवेयर। जब तक इसमें मैनुअल ट्रिप डालते हैं, अनलिमिटेड अवेलेबल है, अनलिमिटेड यूज़र्स मिलते हैं। हाँ, जीपीएस ट्रैक में ओनली 30 ट्रिप्स मिलते हैं। सो सबसे पहले आप जब लॉग इन करेंगे साइन अप के बाद, कुछ सेटिंग्स आपको करने हैं। जो सबसे पहला है वो आपको यहाँ पर किलोमीटर्स कर देने हैं माइल की जगह, एंड वॉट एवर एज पर योर ट्रैवलिंग पॉलिसी यू हैव टू पुट दी रुपीज़, 4 रुपीज़, एंड these आर सम प्रेफरेंसेस रिलेटेड टू द रिपोर्ट्स, कि कब आपको उसका समरी चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट है आपको ऐड करना है यहाँ पर वर्क। मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ एज अ वर्क। आप भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके जो फंडिंग एजेंसी के चल रहे हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ताकि उस तरह से रिपोर्ट निकले। हाँ, ध्यान रखना है यहाँ डॉलर में रिपोर्ट आते हैं, उसको आपको आईएनआर में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मैंने बताया आगे, ऑटोमेटिक ट्रिप हमको डिटेक्ट बंद कर देना है। आप फेवरेट प्लेसेस डाल सकते हैं जहाँ पर आपको रेगुलर आना जाना रहता है। व्हीकल्स आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस के हैं या स्टाफ के। वर्क आवर्स डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए तो मैं आपको ट्रिप डाल के बताता हूँ अब। जैसे ही आप न्यू ट्रिप ऐड करेंगे, आपको डालना है यहाँ पर डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, और कहाँ से कहाँ जाना है। तो जैसे ऊबर वगैरह में, ओला में हमें दिख जाता है, वैसे यहाँ पर अगर आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो सर्च करके ऐड कर देंगे तो पूरा ट्रिप डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, पर किलोमीटर के हिसाब से वो गिन लेगा, पर डॉलर में रुपीज़ गिनेगा। तो आपको उसको आईएनआर में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा नरेशन डाल सकते हैं, और इस तरह आप सारी ट्रिप ऐड करोगे तो आप पूरा रिपोर्ट यहाँ से उसको एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। तो दोस्तों, है ना ये मज़ेदार सॉफ्टवेयर, आप ट्रैवल कन्वेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट वेबसाइट है अबाउट द लीव मैनेजमेंट, ऑफिस टाइमर। वैसे तो ये पूरी वेबसाइट बहुत सारे फीचर्स एंड मॉड्यूल से भरी हुई है, जहाँ पर टास्क मैनेजमेंट, टाइमर एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। बट टू मेक इट वेरी सिंप्लीफाई, वी कैन यूज दिस वेबसाइट ओनली फॉर द लीव मैनेजमेंट। क्योंकि एनजीओ में क्या होता है ना, लीव आइदर स्प्रेडशीट पे या वो एक्सेल में रखी जाती है, और कैलकुलेशंस मैन्युअली होता है, प्लस माइनस ऑल अबाउट द लीव्स। तो उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा ह्यूमन इंटरेक्शन रहता है स्प्रेडशीट्स का वगैरह, तो इट रिमूव्स द ह्यूमन इंटरवेंशन एंड देयरबाय इंक्रीज द इंटरनल कंट्रोल। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री वेबसाइट है ऑफिस टाइमर। आप उसको यूज करके सिर्फ और सिर्फ लीव मैनेजमेंट के लिए, ये इसमें पूरा पेरोल तो नहीं है, मतलब पेड वर्जन में मिल सकता है, बट फॉर अ फ्री वर्जन यू कैन यूज ओनली द लीव मैनेजमेंट, ताकि जो लीव वाला पोर्शन है, लीव मैनेजमेंट वाला, वो काफ़ी अच्छे से इसमें हो जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो दोस्तों, ऑफिस टाइमर बहुत सारी चीज़ें इसमें है, ट्रैकिंग वगैरह की आप देख सकते हैं। ये पूरा फ्री अकाउंट है, अनलिमिटेड यूज़र वाला। आपको सिर्फ लॉगिन करना है, इस पर स्टार्ट करना है। इसके ऐप्स भी अवेलेबल है, ट्रैकिंग वगैरह। बेसिकली इट्स अ टाइम
रिकॉर्डिंग टाइम कीपिंग ऐप, पर हमें सिर्फ अटेंडेंस का काम है। यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं एक्सपेंस, टाइम ऑफ लीव वगैरह, तो आप अटेंडेंस डाल के उसको सेव कर सकते हैं। और जैसे इसके कन्फिग्रेशन है उसको आपको थोड़ा सेटिंग्स वगैरह उसमें चेंज करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ किया हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पर उसकी अटेंडेंस डाल सकते हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स उसमें से निकल के आते हैं। तो आपका पूरा लीव मैनेजमेंट जो अटेंडेंस वाला होता है वो एम्प्लॉई वाइज यहाँ पर हो जाएगा। आप अपने अपने एम्प्लॉयज़ को इसका राइट्स भी दे सकते हैं देखने का, या आप मंथली एक रिपोर्ट्स निकाल के उनको सेंड भी कर सकते हैं। तो ये बढ़िया सॉफ्टवेयर है। हाँ, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन में टाइम लगेगा, आप उसके वीडियोस यूट्यूब पर देख करके समझ के उसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो बहुत बढ़िया ये चलने लगेगा। थर्ड इज गूगल फोटोज। हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ के फ़ोटो डालते हैं। जब हम असेसमेंट में जाते हैं और किसी एक्टिविटी के फ़ोटोग्राफ्स देखने होते हैं एज अ प्रोग्रामेटिक सपोर्टिंग कि ये एक्टिविटी हुई थी या नहीं हुई थी, वह देखने के लिए, तो ज़्यादातर फ़ोटोग्राफ्स डंप किए होते हैं। 2-3 कैमरा से फ़ोटोग्राफ लिए होते हैं या 2-3 लोगों ने अपने मोबाइल से फ़ोटोग्राफ लिए होते हैं। आइदर ये सारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में डंप किए जाते हैं या किसी फ़ोल्डर में डंप किए जाते हैं। तो दोस्तों एक गुड पॉलिसी ये है, गुड गवर्नेंस ये है कि सारे फोटोग्राफ्स को प्रॉपरली अरेंज किया जाए एज पर द एक्टिविटीज। और डू नॉट डंप ऑल द फोटोग्राफ्स। आप 4-5 फोटोग्राफ्स अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। एंड फॉर दैट द बेस्ट थिंग इज गूगल फोटोज। उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है एज सच। यू नो के गूगल फोटोज में एक लिमिट आता है 15 GB का, विच अटैच विद द गूगल ड्राइव और गूगल अकाउंट। बट उसके बेनिफिट भी बहुत है। आप उसको प्रॉपरली टैग करके एल्बम बना के अरेंज कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि गूगल फोटोज के क्या फीचर्स यूज करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज के फोटोग्राफ्स, एक्टिविटीज के कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो गूगल फोटोज हम सबको पता है, आप सर्च करके डाल सकते हैं। ये आपके गूगल अकाउंट या इसके साथ लिंक होगा। उसके बाद हमें आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, एल्बम्स क्रिएट करने हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने कुछ कुछ ट्रेनिंग्स के एल्बम यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। आप भी इस तरह एल्बम्स क्रिएट कर सकते हैं आपके अपने बजट लाइन आइटम या ट्रेनिंग के हिसाब से। जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है चीज़ यहाँ पर यूटिलिटीज़ में। तो जैसे ही आप यूटिलिटीज़ में जाएंगे, आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं मूवी, एनिमेशन, कॉलाज, और उसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करना है। आप एक बार यूटिलिटीज़ में जाएंगे और फोटोज़ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप एक बार एनिमेशन क्लिक करके सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं, फाइल, लिंक डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये यूटिलिटीज़ बहुत बढ़िया है गूगल फोटोज़ की। फोर्थ इज गूगल स्टूडियो। तो दोस्तों बहुत सारा प्रोग्रामेटिक डेटा, मतलब के नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, मेल है, फीमेल है, उनकी क्या इनकम है, ऑल दिस प्रोग्रामेटिक डेटा मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस पुटिंग इनटू द एक्सेल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल्स बनाए जाते हैं पार्टिसिपेंट लिस्ट से या सर्वे फॉर्म से वगैरह से। सो ऑल द प्रोग्राम डेटा स्टोर्ड इन दी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और स्प्रेडशीट, एंड देन लेटर चार्ट्स वगैरह बना के उसको प्रेजेंट किया जाता है जब प्रोग्राम रिपोर्ट्स बनाना होता है, क्वालिटेटिव रिपोर्ट्स बनाना होता है। डेडिकेटेड प्रोग्राम डेटा स्टोर करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, बट ज़्यादातर पेड सॉफ्टवेयर है और बहुत सारा एक्सपेंस उसमें इन्वॉल्व होता है। सो ज़्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उसको अफोर्ड कर पाती है, अपने कस्टमाइज MIS सॉफ्टवेयर बना लेती है। So for a small and medium organization to record all the MIS data, this is the very good software Google Studio। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपका अपना डेटा। सबसे पहले आपको गूगल डेटा स्टूडियो सर्च करना है। ये भी आपके गूगल अकाउंट से लिंक होगा। इस सॉफ्टवेयर में सारे जो डिटेल्स यूज़ होते हैं, रिसोर्स या डेटा सोर्स, वो स्प्रेडशीट्स या गूगल शीट से यूज़ होते हैं या गूगल फॉर्म से आपने जो डेटा इकट्ठा किया है उसको आप लिंक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा सकता हूँ। बहुत सारे चार्ट्स वगैरह में ये इन्फॉर्मेशंस डायनेमिकली प्रेजेंट होती है। डायनेमिकली मतलब आप यहाँ से जो उसके टैग्स है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेट्स चेंज अभी किया, तो अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस ये पूरे चार्ट्स चेंज हो जाते हैं। इसे डायनेमिकल रिपोर्टिंग कहते हैं।
और ये बहुत अच्छे से डेटा स्टूडियो में हो रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ उसको एडिट कैसे करते हैं। यहाँ बहुत सारे टैग्स हैं, ये डेटा इंटरलिंक भी कर सकते हैं आप, मतलब गूगल फॉर्म्स में कुछ डेटा है, गूगल स्प्रेडशीट में कुछ डेटा है, उस दोनों को आप लिंक कर सकते हैं। चार्ट्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, पाई चार्ट रखना है या आपको टेबल्स देने हैं या राउंड चार्ट देना है, कुछ भी जो आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशन लगे इंफॉर्मेटिव तौर पर, वो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। और ये सारा डायनेमिक है, तो आप इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं लिंक के तौर पर, और वो डायनेमिकली चेंज करके आपके रिपोर्ट्स देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ डेट है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हो गए, सारा डायनेमिकली चेंज करके दे सकते हैं। And the fifth and last is ClickUp. ClickUp is a software to record the task management system. कॉरपोरेट्स या आउटसोर्सिंग फॉर्म्स वगैरह तो इस टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कई सालों से यूज़ कर रहे हैं। नॉट ओनली द क्लिकअप, ढेर सारे टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। एनजीओ में मैंने ज़्यादातर देखा है कि उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ज़्यादातर रिपोर्टिंग हो गया या टास्क असाइनमेंट वगैरह का जो सिस्टम है, आइदर ओरल सिस्टम से होता है या व्हाट्सएप पे होता है या बहुत सारे ईमेल्स कम्युनिकेशंस में ये टू एंड फ्रो होता है। तो आप क्लिकअप यूज करके आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के सारे स्टाफ का एक टास्क मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ ये क्लिकअप बताता हूँ। फ्री सॉफ्टवेयर है और बहुत ही अच्छे से इसको आप अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा रिपोर्टिंग निकल के आ सकता है और बहुत सारे ईमेल कम्युनिकेशंस या मिस कम्युनिकेशंस इससे कम हो सकते हैं। आपको क्लिकअप सर्च करना है गूगल में और फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप देख पाएंगे कि एक क्लिकअप आपको फ्री यूज़र के तौर पर रजिस्टर करेगा। यहाँ से आपको सारी डिटेल्स पहले सेटिंग्स करने होंगे। ये मैं अपने ऑफिस का आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हमारे आज के टास्क क्या क्या है। एक टास्क में आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर कमेंट्स आपको पढ़ने के मिलेंगे, ड्यू डेट्स है, किस किस को असाइन किया है, टैग्स है, ऑडिट, कंपनी लॉ वगैरह के, सारे क्लाइंट का लिस्ट है। तो सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको कन्फ्यूगर करना पड़ेगा। मान लीजिए आप सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर फोल्डर बना सकते हैं। उस प्रोजेक्ट के फोल्डर में आप उस प्रोजेक्ट के टास्क वो किसको असाइन करना है, टीम लीडर हो गया या प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, आप ऐसे असाइन भी कर सकते हैं। इस टास्क को कौन कितना आगे चला रहा है डेट्स के हिसाब से, मतलब आपके मंथली प्लानिंग के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशंस आ जाते हैं आपको ईमेल में, या इसकी ऐप भी है तो क्लिकअप की ऐप पर नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। आप किसी को अपना टास्क डेलीगेट कर सकते हैं। यहाँ से कैलेंडर भी आपको दिखने को मिल जाएगा। आप इंडिविजुअल जो मैं टास्क में जाएंगे, मैं बात कर रहा था कम्युनिकेशन की, तो ईमेल को ये रिप्लेस कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं, आप ड्रॉप बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको थोड़ा उसको एक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और ये बेहतरीन चलने लगेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। एक ये वीडियो में कुछ हटके लेकर के आया था, अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एंड FCRN वगैरह के। मुझे लगा था कि ये 5 टूल सब लोगों को यूज़ करने चाहिए अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बना लिया। ऐसे ही कुछ बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे लोगों में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।